दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 का एक और जबरदस्त महामुकाबला खेला गया टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीम के बीच। और इस मैच में वो सब कुछ देखने को मिला जो हर क्रिकेट फैन देखना चाहता है। थ्रिल, एक्शन, ड्रामा और भरपूर एंटरटेनमेंट। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की गेंदबाजी की ऐसी धुलाई की कि गेंदबाजों के पसीने छूट गए। हर ओवर में चौके की बरसात हुई। फिर जब बारी आई गेंदबाजी की तो भारतीय गेंदबाजों ने कमाल कर दिखाया। पाकिस्तान को एक एक रन के लिए तरसाया और आखिरकार उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं इस पूरे रोमांचक मुकाबले के मसालेदार और धमाकेदार हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भी टीम इंडिया के सबसे बड़े फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, एशिया कप 2025 का ग्रुप स्टेज तो बेहद धमाकेदार रहा, लेकिन अब असली मुकाबलों की बारी है। दूसरा और सबसे बड़ा मैच हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, वो भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, दर्शकों में जोश देखने लायक था। हर किसी की निगाहें इस हाई वोल्टेज मैच पर टिकी हुई थीं। मैच की शुरुआत टॉस से हुई और किस्मत एक बार फिर भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर मेहरबान रही। सूर्य ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान को गेंदबाजी का न्योता दे दिया। इस फैसले के बाद पूरे स्टेडियम में तालियां गूंज उठीं। भारत की प्लेइंग 11 में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की शानदार वापसी हो चुकी थी। दोनों की मौजूदगी ने टीम इंडिया के आत्मविश्वास को और भी बढ़ा दिया। टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को मजबूत शुरुआत दें। शुरुआत में सबको लगा कि दोनों बल्लेबाज थोड़े संभल कर खेलेंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा का इरादा कुछ और ही था। पहले ही ओवर में उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। केवल 6 गेंदों में 3 चौके झड़कर उन्होंने बता दिया कि आज उनका मूड आक्रामक है और मैच में आतिशबाजी देखने को मिलेगी। हालांकि पाकिस्तान ने तुरंत वापसी करने की कोशिश की और अगले 3 ओवरों में एक भी चौका नहीं लगने दिया। स्टेडियम में थोड़ी खामोशी छा गई, लेकिन क्रिकेट के खेल में अक्सर खामोशी तूफान से पहले आती है, और वही हुआ। 5वें ओवर में जब गेंद हरीश राव के हाथ में आई तो शुभमन गिल ने कमाल कर दिया। उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके झड़कर बता दिया कि वह भी बड़ी पारी खेलने के मूड में हैं। इसके बाद आया पावर प्ले का आखिरी ओवर और यहां मैच का असली मजा शुरू हुआ। अबार अहमद गेंदबाजी करने आए और अभिषेक शर्मा ने बिना समय गंवाए अपने हाथ खोल दिए। लगातार 3 लगाकर उन्होंने पूरा स्टेडियम झूमने पर मजबूर कर दिया। भारतीय फैंस खड़े होकर नाचने लगे और पाकिस्तान की टीम के चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगी। पावर प्ले खत्म होने तक टीम इंडिया बिना कोई विकेट गंवाए 68 रन बना चुकी थी। यह एकदम परफेक्ट शुरुआत थी, लेकिन क्रिकेट में खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं। 8वें ओवर में भारत को पहला झटका लगा। हरीश राव की एक बेहतरीन गेंद ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन ने 21 रन बनाए और अपनी टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। उनका विकेट गिरते ही पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन भारतीय फैंस को पता था कि अभी बहुत दमदार बल्लेबाजी बाकी है। गिल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे तिलक वर्मा। अब सबकी निगाहें इस नई जोड़ी अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा पर टिक गईं। दोनों ने शुरुआत में कुछ गेंदें समझकर खेली और धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 10वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने फिर से गियर बदला। इस ओवर में 2 खूबसूरत चौके झड़कर उन्होंने अपनी 50 पूरी की। उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में 50 रन पूरे किए और अपना बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। स्टेडियम एक बार फिर शोर से गूंज उठा। 10 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर 24 के बजाय अब 84 रन तक पहुंच चुका था, और सबसे खास बात, अभी तक सिर्फ एक ही विकेट गिरा था। भारतीय डग आउट में हर खिलाड़ी मुस्कुरा रहा था। सूर्य कुमार यादव भी ड्रेसिंग रूम में तालियां बजा रहे थे, लेकिन 11वें ओवर में एक बार फिर मैच में ट्विस्ट आया। पाकिस्तान के स्पिनर मोहम्मद नवाज गेंदबाजी करने आए और उन्होंने कमाल कर दिया। अभिषेक शर्मा ने लंबा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। यह भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि अभिषेक शानदार लय में थे। उन्होंने मात्र 31 गेंदों पर 58 रन की धुआंधार पारी खेली, जिसमें चौके की बारिश थी।
अभिषेक शर्मा के आउट होते ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जोरदार जश्न मनाया, लेकिन भारतीय फैंस को भरोसा था कि तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव मिलकर पारी को आगे बढ़ाएंगे। तिलक वर्मा आज बेहद शांत अंदाज में खेल रहे थे। उन्होंने कुछ गेंदें ध्यान से खेलकर पिच को समझा, लेकिन जब भी डीली गेंद मिली उसे बाउंड्री के बाहर भेजने में बिल्कुल देरी नहीं की। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव, जो इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में से एक हैं, अपने नेचुरल फ्लो में खेल रहे थे। दोनों के बीच तालमेल इतना शानदार था कि पाकिस्तान के गेंदबाज लगातार दबाव महसूस कर रहे थे। 11वें से लेकर 13वें ओवर तक का खेल बिल्कुल क्लासिक टी20 क्रिकेट था। दोनों बल्लेबाज हर ओवर में रन लेते गए, कभी सिंगल कभी डबल, और जब मौका मिला तो गेंद को बाउंड्री की राह दिखा दी। दर्शक दीर्घा में बैठे भारतीय फैंस भारत के नारे लगाने लगे। स्टेडियम में बिजली सी दौड़ गई। फिर आया 14वां ओवर और यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। गेंदबाज थे मोहम्मद नवाज, पाकिस्तान के अनुभवी स्पिनर, लेकिन सुअर ने इस ओवर में ऐसा खेल दिखाया कि पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। पहली गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए चौका, दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका, तीसरी गेंद पर स्क्वायर लेग की ओर फ्लिक शॉट से चौका, और चौथी गेंद पर शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए एक और चौका। लगातार 4 चौके। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा भी हैरान रह गए और फील्ड प्लेसमेंट बदलने लगे। इन चौकों के बाद भारतीय टीम का स्कोर बहुत तेजी से 150 रन के पार पहुंच गया। अब लग रहा था कि भारत की टीम 200 रन के पार आसानी से जाएगी। ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय खिलाड़ी भी खड़े होकर ताली बजा रहे थे, लेकिन क्रिकेट का खेल है ही ऐसा कि जैसे ही लगता है सब कुछ आपके पक्ष में है, एक झटका आता है। 15वें ओवर में पाकिस्तान ने वापसी की। हैरिस रॉफ गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी तेज रफ्तार से तिलक वर्मा को चकमा दे दिया। तिलक ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए विकेटकीपर के हाथों में चली गई। तिलक वर्मा ने सिर्फ 15 गेंदों पर 29 रन बनाए और अपनी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी से टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। तिलक के आउट होते ही मैदान पर आए संजू सैमसन। अब टीम इंडिया की नजरें एक बार फिर बड़े स्कोर पर थीं। सुअर और संजू दोनों सेट होने में ज्यादा समय नहीं लेते। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। 17वां ओवर आया फहीम अशरफ के हाथ में और इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना क्लास दिखाया। पहली गेंद पर शानदार पुल शॉट के जरिए, तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव से चौका और 5वीं गेंद पर एक और लंबा। इस ओवर में कुल 18 रन बने। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। फैंस की आवाज इतनी तेज थी कि कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर्स की आवाज दबने लगी। इसके बाद 18वां ओवर आया और इस बार कमान संभाली संजू सैमसन ने। पाकिस्तान ने गेंदबाजी के लिए सूफियान मुकीम को बुलाया, लेकिन संजू ने उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा। लगातार 2 लगाकर उन्होंने भारत को 200 रन के पार पहुंचा दिया। इन 2 के बाद भारतीय फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। अब साफ लग रहा था कि भारत एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करने वाला है। फिर 19वां ओवर आया और गेंद थी शाहीन अफरीदी के हाथ में। सबको उम्मीद थी कि शाहीन अपने यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से रन रोकेंगे, लेकिन सुअर के सामने उनका कोई प्लान काम नहीं आया। सूर्य ने इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ दिए और 5वीं गेंद पर एक शानदार हेलीकॉप्टर शॉट लगाकर मार दिया। पाकिस्तान के फील्डर्स बस गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देखते रह गए। अब बारी थी 20वें और आखिरी ओवर की। संजू सैमसन इस ओवर में भी पूरी तरह आक्रामक मूड में थे। पहली 3 गेंदों पर उन्होंने 3 चौके लगाकर दर्शकों का पूरा मनोरंजन कर दिया। हालांकि आखिरी गेंद पर वह आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत का स्कोर बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। आखिरकार 20 ओवर खत्म होने के बाद भारत का स्कोर था 235 रन। पाकिस्तान के सामने अब 236 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था। इस पिच पर दुबई के इस बड़े मैदान में यह स्कोर बेहद मुश्किल लग रहा था। भारत की ओर से सबसे शानदार पारी खेली कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों पर 63 रन बनाए और पूरी पारी में पाकिस्तानी गेंदबाजों पर हावी रहे। दूसरी ओर संजू सैमसन ने भी सिर्फ 12 गेंदों पर 31 रन की तूफानी पारी खेली। उनके शॉट्स इतने दमदार थे कि पाकिस्तान के फील्डर्स बस देख सकते थे, रोक नहीं सकते थे। दोस्तों, भारत के 235 रन के विशाल स्कोर के बाद अब सबकी निगाहें पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर थीं। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि भारतीय टीम के पास जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रहस्यमयी वरुण चक्रवर्ती जैसे घातक गेंदबाज मौजूद थे। पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए सैम अयूब और साहिबजादा फरहान।
सामने थे जसप्रीत बुमराह, जो आज पूरी लय में दिख रहे थे। बुमराह ने पहली ही गेंद से अपना इरादा साफ कर दिया। उनकी यॉर्कर स्पीड और सटीकता दोनों बेहतरीन थी। पहले ओवर में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने कोई बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं की और सिर्फ 4 रन बनाए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर सैम अयूब ने कवर के ऊपर से शानदार चौका मारा और पाकिस्तान को पहली बाउंड्री दिलाई। फिर आया तीसरा ओवर और बुमराह ने पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया। उनकी इन स्विंग यॉर्कर पर सैम अयूब क्लीन बोल्ड हो गए। पूरा भारतीय खेमे में जश्न का माहौल बन गया। पाकिस्तान को मिला पहला बड़ा झटका। अब मैदान पर आए फखर जमान। सभी को पता था कि अगर पाकिस्तान को यह मैच जीतना है तो फखर जमान को बड़ी पारी खेलनी होगी, लेकिन चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या ने उन्हें ज्यादा समय क्रीज पर टिकने नहीं दिया। हार्दिक की शॉर्ट बॉल पर फखर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर सीधे अक्षर पटेल के हाथों में चली गई। पाकिस्तान को लगा दूसरा झटका और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 18 रन। 5वें ओवर में गेंदबाजी संभाली वरुण चक्रवर्ती ने और यहीं से पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ गईं। वरुण की पहली ही गेंद पर साहिबजादा फरहान गेंद को समझ ही नहीं पाए और गेंद उनके पैड पर लगी। अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। पाकिस्तान के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। वरुण का जादू शुरू हो चुका था। अब पिच पर थे मोहम्मद हैरिस और सलमान अली आगा। दोनों ने मिलकर साझेदारी बनाने की कोशिश की। छठे ओवर में हैरिस ने अक्षर पटेल को कवर ड्राइव के जरिए चौका लगाया और पाकिस्तान ने पावर प्ले के अंत तक 24 रन बना लिए, लेकिन 3 विकेट गंवा दिए। पावर प्ले के बाद सूर्य कुमार यादव ने अपने स्पिनर्स को आजमाने का फैसला किया। 7वें ओवर में आए कुलदीप यादव। कुलदीप ने अपनी गुगली से हैरिस को छकमा दिया और उनका ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। पाकिस्तान का स्कोर अब था सिर्फ 30 रन पर 4 विकेट। अब मैदान पर आए हसन नवाज। वह आक्रामक खेलने के लिए मशहूर हैं और उन्होंने आते ही 2 शानदार चौके जड़ दिए। सलमान अली आगा ने भी कुलदीप के ओवर में एक शानदार कवर ड्राइव खेला। 8वें और 9वें ओवर में पाकिस्तान ने कुछ रन जुटाए और स्कोर 50 रन के पार पहुंचा, लेकिन 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती फिर से आए और उन्होंने हसन नवाज को अपनी कारमाती गेंद से बोल्ड कर दिया। हसन का बल्ला गेंद को पड़ नहीं पाया और पाकिस्तान का 5वां विकेट भी गिर गया। अब मैदान पर आए कुशदिल शाह। पाकिस्तान के पास अब जीतने की उम्मीदें धुंधली होने लगी थीं। वरुण चक्रवर्ती के अगले ओवर में ही कुछ दिल भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे। वरुण को मिला आज का तीसरा विकेट। 11 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर था सिर्फ 62 रन पर 6 विकेट। अब लक्ष्य लगभग असंभव लगने लगा था, लेकिन सलमान अली आगा अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। उन्होंने संयम से खेलते हुए कुछ अच्छे शॉट लगाए और स्कोर को 80 के पार पहुंचाया। 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान को 7वां झटका दे दिया। मोहम्मद नवाज उनकी धीमी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पर तिलक वर्मा के हाथों में चली गई। पाकिस्तान का स्कोर अब सिर्फ 86 रन पर 7 विकेट था। अब जीत की कोई उम्मीद नहीं बची थी। सलमान अली आगा ने फिर भी कोशिश जारी रखी। उन्होंने कुछ खूबसूरत चौके लगाकर पाकिस्तान का स्कोर 100 के पार पहुंचाया, लेकिन भारत की गेंदबाजी बहुत मजबूत थी और रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। अंत के ओवरों में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने कसी हुई गेंदबाजी की। पाकिस्तान की टीम आखिरकार 20 ओवरों में सिर्फ 136 रन बना पाई। भारत ने यह मैच 99 रन से जीत लिया। भारत के लिए सबसे शानदार गेंदबाज रहे वरुण चक्रवर्ती। वरुण ने की गेंदबाजी पाकिस्तान की टीम को समझ ही नहीं आई। तो दोस्तों, भारत की गेंदबाजी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं, और अगर हमारे चैनल में नए आए हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।